हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी एक हैबिट है कि मैं ज़बरदस्ती मेरी एनालिसिस ऐसे नहीं रहती कि मेरे को बैंक निफ्टी पे डेली बेसिस वीडियो बनाना ही है। आप सब जानते हैं कि जब तक मुझे दिखता है कि हाँ निफ्टी में अच्छा मूवमेंट है, मैं निफ्टी बनाता हूँ। जब बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी बनाता हूँ। जब किसी में मुझे पता है कि जब रेंज बाउंड ट्रेडिंग होला तो जब मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो जैसे कि आपने पिछले दिन भी देखा हो कि मैंने एक दो दिन निफ्टी के नहीं बना, बट बैंक निफ्टी के जैसे मैंने बनाया था कि 43,930 पे हम सेल करेंगे, 43,960 कैसे लोग एंड हम वहाँ से हमने 1:8 का टारगेट बुक किया। तो उसी चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करते मैंने फिर निफ्टी को भी ऐड किया है कि अब हमारे पास 3 इंडेक्स रहेंगे जहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड जिसमें सबसे अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा होगा हम उसमें भी ट्रेडिंग करेंगे। तो उसी को देखते हुए हम एक फिर निफ्टी का अपना पहला वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फिर निफ्टी के चार्ट को हम बहुत ये इतना सिंपल चार्ट है ना इस वक्त, मतलब इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता। आप बस देखिएगा कैसे फेकआउट ब्रेकआउट और कैसे क्या किया है इसने मार्केट में। बहुत सिंपल, ये देखिए, ये एक टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, ये बढ़िया आराम से दिखाया, आराम से इसके ऊपर कैंडल क्लोज दिखाती। मैं हमेशा कहता जब मार्केट में बहुत ऑब्वियस चीज़ कुछ दिख जाती है ना, मुझे वहीं लगता है कि यहाँ कुछ लोचा है। सिंपल दिखाया, अगले दिन मार्केट यहाँ ऊपर गई और ये जो बेरिश कैंडल दी वो दी तो दी, और उसके पिछले दिन देखिए, अगर हमने ये फिर निफ्टी को किसी ने भी ध्यान से नोटिस किया होता, इतनी खूबसूरत ट्रेडिंग इसने दी थी ना, मतलब उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि मार्केट यहाँ पे फेकआउट की, अगले दिन अगेन इसको रेजिस्टेंस बनाया इसने। मतलब इतना सिंपल ही मार्केट ने शो किया कि मैंने रेजिस्टेंस को बना लिया है। तो यहाँ से अब आप क्या ढूंढेंगे? सिंपल सी बात है कि मार्केट जब तक इसके ऊपर गैप अप ओपन नहीं होती, कॉल के बारे में सोचना ही नहीं है, क्रिस्टल क्लियर सोचना नहीं है। अब हमको क्या कोशिश करनी है पुट की सोचने के लिए, कॉल अगर चल जाए ऊपर तो चले जाए, लेकिन हम बिगर टाइम फ्रेम को नज़रअंदाज करके स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने अपनी निफ्टी की वीडियो में बताया है कि जैसे यहाँ ये ग्रैंड फादर है, यहाँ फादर है, सन है, तो ये इनसे बड़ा नहीं हो सकता, ये इनसे बड़ा नहीं हो सकता। तो आपको इसी को ध्यान देना है कि बिगर टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद फिर आवर्ली टाइम फ्रेम, देन 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो बिगर टाइम फ्रेम में क्लियर कट एनालिसिस ये दिख रही है कि मार्केट में हमें यहाँ से बेरिश ट्रेड को खोजना चाहिए। ये तो होगी बात, खोजना चाहिए। अब देखते हैं कैसे उसमें ट्रेडिंग करें। तो सिंपल एक बार अपने टाइम फ्रेम को अब धीरे धीरे करके हम छोटा करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें आर्ली चार्ट पे आते हैं तो आप ये सबसे लेमन चीज़ है, आप ये सब बना लीजिएगा, ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद बताता हूँ इस पॉइंट को यूज़ कैसे करना है। जैसे कि मैं बताता हूँ ना कि हर ट्रेंड लाइन पे कॉल पुट अगर ऐसे नहीं होती, वहाँ साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये ट्रेंड लाइन बना के रख लीजिएगा। अब अगर मैं यहाँ एक सिंपल चीज़ दिखाऊँ कि अब मैं वापस एक्सपेक्ट करूँ कि मार्केट वापस यहाँ पे तक हमको ऊपर जाके फिर से पुट दे दे, थोड़ा सा मुश्किल है। मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो कहाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ पुट लेने के लिए? तो मार्केट में आवरेज टाइम फ्रेम मुझे एक ये वाला जोन दिख रहा है, ये वाला पूरा पॉइंट। यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी रेजिस्टेंस दिखाई, एक फिर से वो ट्रैप करने के लिए विक बनाई, आगे नीचे आ गया। तो यकीनन हमें यहाँ पे कहीं भी मिलता है तो हमें श्योर शॉट यहाँ पे पुट लेना चाहिए, जिसके टारगेट हम यहाँ तक रखेंगे। अब मैं और एनालिसिस में बताऊंगा कि मैं कहाँ तक और भी देख रहा हूँ टारगेट, मैं यहाँ तक क्यों देख रहा हूँ, यहाँ से ऊपर भी क्यों देख रहा हूँ, नीचे भी क्यों देख रहा हूँ। समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, बहुत बेसिक चीज़। मुझे लग रहा है मैंने कम से कम भी 500 बार ये चीज़ रिपीट कर दी हुई कि मार्केट में जहाँ से बाइंग तेज आती है ना, उस पॉइंट को मार्केट में वापस पहुंचने में टाइम लगता है। मार्केट कभी ऐसे नहीं हो कि मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल लाई और अगेन इतनी बड़ी कैंडल से मार्केट बेरिश तरीके से नीचे आ जाए। तो इस पोजीशन से बाइंग इतनी ज़बरदस्त थी वाली, तो इसको सीधा ऐसे आ जाना थोड़ा सा मुश्किल है। आ सकता है बट मुश्किल है। तो मैं इस मुश्किल चीज़ के लिए ट्रेड नहीं करूँगा। तो मैं एक बार थोड़ा सा और छोटा टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एक बार चलते हैं इसी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए, एक मैं यहाँ पे चीज़ दिखाऊँ कि मैं एक तो ट्रेंड लाइन दिख ही रही है जो जिसका जो ये पॉइंट है करीबन इसके आसपास यहाँ आपको दिख रहा है। यहाँ पे हुआ क्या था, देखिए इस तरह से मार्केट ने यहाँ रैली करना स्टार्ट किया तो मार्केट के पास ये शायद इसका ट्यूजडे का एक्सपायरी वाला डे था। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इस पोजीशन पर रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ पे आया एंड मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। तो मेरे लिए ये पॉइंट जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डाउटफुल पॉइंट है कि अगर मार्केट में यहाँ से अगर पुट लेता हूँ, जस्ट इनकेस इस किसी पोजीशन से यहाँ से कहीं पुट लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे सर्टेनली मैं इसको बुक करना चाहूँगा। ऑल्दो मेरे पास जो मेरे हार्मोनिक के और सारे जो पैटर्न बन रहे हैं वो कुछ इस टाइप के पैटर्न है कि मार्केट को इस पॉइंट तक करीबन 350 के आसपास इस पोजीशन के आसपास आना चाहिए। लेकिन जस्ट क्योंकि यहाँ पर जो मुझे एक चीज़ दिख रही है ये मुझे रोक रही है कि मैं इस टारगेट तक जाऊँ, तो इसलिए मैंने ये प्लान किया कि मैं इस जगह लेता हूँ तो मैं इस जगह के लिए बुक करूँगा। अब फाइनली आते कि अब पिन पॉइंट पर कैसे कैसे ट्रेड करिए, तो होगी एनालिसिस। अब देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे सिंपल बताया कि हमें अगर मार्केट
इस पॉइंट तक देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाया यहाँ पर भी, और इनफैक्ट यहाँ पर भी एक डबल बॉटम दिखा के बाउंस करा कर यहाँ से ज़बरदस्त रिजेक्शन आया है। तो मुझे जितना इसके यहाँ पे कहीं यहाँ भी कितने भी फ्लैट खोल के ऊपर या गैप अप यहाँ कहीं भी मुझे मिलता है, मैं जस्ट यहाँ पे कहीं 600 के आसपास से लगा के और मैं इस पोजिशन तक, इस पॉइंट के आसपास तक मैं बैठा रहूँगा। अब यहाँ पे हम कर लेंगे बुक। अगर यहाँ पे या तो ऐसे कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पे अच्छा राइड करते करते यहाँ पहुँच गए, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई बढ़िया बुलिश कैंडल बन जाती है, मान लीजिए हैमर बन गया, कुछ बन गया, तो हम अपने पुट के प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, कॉल में नहीं बैठेंगे। इस चीज़ को समझिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बिगर टाइम फ्रेम में चीज़ जो है वो हमें बेरिश दिख रही है। तो यहाँ से भले एक बार अगले दिन यहाँ ऊपर चले जाए, उसमें उसके अगले दिन बुलिश हो जाऊँगा, लेकिन यहाँ से बुलिश नहीं होगा, क्योंकि चांसेस आर देयर कि मार्केट ये करे, क्योंकि मार्केट के पास बहुत अच्छा मौका है कि लोगों को कॉल में बिठाने का। उसको अगर गिरना है ना, तो ये बेस्ट पॉइंट है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ पे मार्केट ऐसे दिखाए, डब्ल्यू दिखाए, टाइम पास करे, थोड़ा ऊपर जाए, और अगर वापस मार्केट कोई रेंज बना के नीचे निकला तो मार्केट फिर यहाँ तक के लेवल भी आपको दिखा देगा, इस पॉइंट तक। इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ बुक करेंगे, फिर अगर यहाँ पे वही चीज़ की बाउंस हो गया तो मैं बुक कर लूँगा। अगर यहाँ पे मान ली कोई 5 मिनट कैंडल सीधे एक ही लंबे कैंडल से ब्रेक कर जाती है, तो मैं उस कैंडल के हाई पे अपने ट्रेलिंग कर करके और इसको यहाँ तक लाऊंगा। प्रॉफिट को राइड करना सीखे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने जो चीज़ बताई इसको एक दो बार ध्यान से सुनिएगा जो मैंने कहा है। तो एक तो होगी ये वाली चीज़ कि फ्लैट खुल के और इसके, अच्छा फ्लैट खुल के नीचे आती है तो हम ले सकते हैं, फ्लैट खुल के नीचे आती है तो मेरे पास टारगेट फिर बहुत बड़ा नहीं, जस्ट 50 पॉइंट का टारगेट है। इसलिए सबसे बेस्ट ये हो कि हमको फ्लैट खुल के ऊपर कहीं चले जाए या गैप अप मिल जाए, तो मैं यहाँ पे सर्टनली पुट लूँगा, कॉल अवॉइडेड है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है इन पॉइंट के बीच में, अब जैसे इसमें है क्या कि यहाँ पर बायर बहुत तेज़ी से आया था इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, एंड यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो अगर यहाँ मार्केट इस पॉइंट के नीचे खुल जाती है यहाँ पे कहीं, तब मुझे यहाँ तक के टारगेट मिल जाएंगे तुरंत। लेकिन आपको बहुत तेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि होगा क्या कि जब मार्केट यहाँ पे खुलेगी ना, वो एक ही बार में ऐसे बहुत लंबा से कैंडल बना देगी। तो आपको यहाँ पे क्विक रहना पड़ेगा कि मार्केट का गैप डाउन खुलते इमीडिएटली यहाँ पुट लेना पड़ेगा यहाँ के एसएल के साथ, और यहाँ तक के हमारे टारगेट रहेंगे। तो ये मेरे एनालिसिस है। और बाकी कॉल के लिए सिंपल है कि मार्केट को एक दिन छोड़ दीजिए कि मार्केट अगर यहाँ इसके ऊपर कहीं गैप अप खुलती है ना 650 660 के ऊपर, तब मेरे को यहाँ लगेगा कि हाँ यहाँ से मैं कॉल ले सकता हूँ, वरना किसी भी सिनेरियो में कॉल का कोई सेटअप बन नहीं रहा है। और अगर आपको ये ऐसे पिन पॉइंट एनालिसिस मेरी अच्छी लगती है आप सबको, तो प्लीज़ चैनल को लाइक तो पक्का कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।